प्रिय विद्यार्थियों, BR स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको गणित विषय के बारे में काफ़ी कुछ टॉपिक कंप्लीट करवाए। सबसे पहले का टॉपिक था आपके वैदिक गणित, जो आपके 4 अंक का टॉपिक था। उसमें से आपके 2 सवाल आते थे। और उसके बाद में करवाया था एक ग्राफ का टॉपिक, उसमें आपके 6 अंक का एक क्वेश्चन आता था। एक ही क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छे 6 अंक प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में मैंने ली थी आपके सांख्यिकी में भी एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी आपके 6 अंक का होता है। उसके बाद में ली थी निर्देशांक ज्यामिति से भी एक क्वेश्चन आता है, वो 6 अंक का आता है। तो 6 अंक के जो भी बड़े क्वेश्चन थे वो लगभग टॉपिक आपके कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैंने ली थी क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आपने वर्त पढ़ा, वर्त की परिधि थी, वर्त का क्षेत्रफल था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। और उसके बाद में लिए थे घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, यानी कि क्षेत्रमिति भी आपके 10 नंबर की थी, वो भी कंप्लीट हो गई। और अब इसके बाद में हम आगे लेने जाएंगे वास्तविक संख्या, जो आपके दूसरा अध्याय है, वो भी 4 अंक का है। पहले वास्तविक संख्या लेंगे, उसके बाद में बहुपद लेंगे, फिर समांतर श्रेणी लेंगे, फिर आपके त्रिकोणमिति में जाएंगे। उसके बाद में आपके जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इस तरह हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। हम दूसरा अध्याय लेने जा रहे हैं, वास्तविक संख्या। अध्याय नंबर 2 है आपके वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा आप लोगों को जानते ही होंगे कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच जो भी संख्या होगी वो सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे आपकी जो संख्या रेखा होती है, ये मध्य में 0 होता है, इससे इधर जाएंगे तो प्लस के 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यह आएगा इधर प्लस अनंत। और इधर जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस का अनंत। और इसके बीच में जो भी भिन्न वाली संख्या है, या जो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या के अंदर सभी संख्या आपके काउंट होगी। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। और इसके बाद में इस अध्याय में आपके एक परिमेय है, उस परिमेय के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर आपके लसपा है, मसपा है। तो ये 3 तरह के टॉपिक हैं, वो तीनों तरह के टॉपिक करेंगे हम। सबसे पहले लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसमें ये एक यूक्लिड वैज्ञानिक था, उस यूक्लिड ने अपने नाम पे ही प्रमेय दिया था। अब उस प्रमेय में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आप छोटी क्लासों में जो भाग करते थे उस भाग के ऊपर ही आधारित है। जैसे आप छोटी सी क्लासों में भाग करते थे इस तरह का, तो यहाँ तो लिखते हैं हम भाज्य, यहाँ लिखते हैं भाजक, इधर आता था भागफल, और नीचे जो भी सहजफल होता। अब इस पूरे भाग से ही उसने एक प्रमेय बना दिया, उस प्रमेय का नाम दे दिया उसने यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब वो प्रमेय क्या है? प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R। A तो है भाज्य, B हो जाएगा भाजक, Q हो जाएगा भागफल, और R हो जाएगा सहजफल। तो हम छोटी क्लासों में जो भाग करते थे, तो भाग में हम क्या करते थे कि कोई भी संख्या का भाग कर दिया तो उस भाग की वापस जांच करते थे। तो हम भाजक को भागफल से गुणा करके सहजफल जोड़ते तो क्या आता था? भाज्य। तो सेम तरीका यही, भाजक को भागफल से गुणा कर लो और सहजफल जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? भाज्य। तो यही प्रमेय है आपके। अब इस प्रमेय में आपको इस प्रमेय के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन आएगा HCF ज्ञात करना, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं आप कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक को 8Q प्लस 1 के रूप में का होता है। कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक वो 8Q प्लस 1 के रूप में होता है। तो जहाँ Q एक पूर्णांक है, क्वेश्चन आ गया आपके पास में, भाई आपको दर्शाइए यानी कि सिद्ध करना है कि 8Q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है और जहाँ Q आपको दे रखा है एक
पूर्णांक। अब ये आपको सिद्ध करना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक को आप 8q + 1 के रूप में लिख सकते हो। तो सबसे पहले माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक कोई भी मान ले लो, जैसे a बराबर मैंने मान लिया 2n + 1 या 4n + 1, यानी कोई भी संख्या n का मान हम 0 1 2 3 4 रखेंगे तो हमारे को कौन सा अंक आएगा? विषम अंक आएगा। जैसे n की जगह 0 लेंगे तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 1। इसी प्रकार 1 लेंगे तो 2 और 1 को गुणा करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो आपके विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ रहा? तो 2n + 1 हमने मान लिया एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्न बोला दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को हम 8q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसका वर्ग करेंगे, इस वर्ग को इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये सिद्ध करके बताएंगे। तो ये a बराबर तो हो गया 2n + 1। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करो, इधर तो जाएगा a² बराबर ये हो जाएगा 2n + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको a + b के होल स्क्वायर वाले सूत्र से सॉल्व कर लो। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो a की जगह तो हो जाएगा 2n और b की जगह हो जाएगा 1। सबसे पहले a² यानी कि 2n का स्क्वायर प्लस b की जगह हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो सूत्र वाले, a हो जाएगा 2n प्लस b हो जाएगा 1। ये a² बराबर हो जाएगा 4n² प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 4n। अब इस a को तो पीछे लग दो क्योंकि ये तो हमें उत्तर में लाना ही है, तो एक तो है ही है पहले से। तो a² बराबर हो जाएगा 4n² प्लस 4n प्लस 1। अब a² बराबर तो ये हो गया a²। अब एक तो हमारे, अब हमें इस विभाजन प्रमेय में इसके द्वारा जो सवाल करते हैं तो इसको हम वापस मान लेते हैं कि इसके बराबर हम मान सकते हैं कि क्या है 8q। तो हम मानेंगे, देखो a² बराबर 8q + 1 लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे जहाँ माना 8q बराबर 4n² प्लस 4n, ये हम मानेंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना कि जो भी आपके अचर संख्या है वो आपके उत्तर में आने चाहिए। बाकी वाला हम मान के लिख देंगे कि ये जो भी है ये है, तो ये मान लिया हमने। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन, ये सिद्ध हो गया आपके। इसको हम a² को किसके रूप में लिख सकते हैं? 8q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का आपको बोला है घन 9q या 9q + 1 या फिर बोलेगा 9q + 8 के रूप में लिख सकते हैं या होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, नहीं पूर्णांक संख्या का घन आपको बोला है 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a बराबर हो जाएगा। अब देखो 9q लाना है तो हम कोई भी मान सकते हो धनात्मक पूर्णांक, जरूरी नहीं है जो मैं मान रहा हूँ वही है। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना जो अचर संख्या आ रही है पीछे वाली ये सेम आनी चाहिए। तो हम मानेंगे 3q मान लो या 3b मान लो, q तो लाना है इसलिए a बराबर कितना मान लो 3b। अब इसका हमें क्या करना है? घन करना है। तो इसका घन करना है, तो a बराबर हो जाएगा 3b। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करना, वर्ग का बोले तो वर्ग और घन का बोले तो घन हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3b का होल क्यूब। ये तो ए क्यूब है ही है। अब इधर 3b है तो 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27 और b का हो जाएगा b क्यूब। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो ये 27 है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 9 इंटू 3b का क्यूब, 9 3 27 हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। अब मैं माना 3b क्यूब बराबर q। हमें एक यही ध्यान रखना, इसमें प्लस में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे भी प्लस में कोई भी संख्या नहीं आई है, तो 3b क्यूब बराबर क्या हो जाएगा q। तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर हो जाएगा 9q। ठीक है। अब इसके बाद में इससे अगली जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा वो 3b प्लस 1 हो जाएगा, उससे अगला वाला हो जाएगा 3b प्लस 2। तो हमें पहला तो सिद्ध हो गया कि पहला जो भी a क्यूब है इसको हम 9q के रूप में लिख सकते हैं। इससे अगला होगा तो अगले के लिए हम क्या करेंगे, इससे अगला धनात्मक पूर्णांक लाने के लिए 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ के इसी तरीके से घन ज्ञात करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ के घन ज्ञात करेंगे। तो उसको भी सोल्व करते हैं। दूसरा धनात्मक पूर्णांक ले लो, दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो हो जाएगा आपके a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 1। अब इसमें भी दोनों पक्षों में घन करो, घन करते ही हो जाएगा ये भी। तो 1 बराबर हो जाएगा 3b प्लस 1, दोनों पक्षों में घन करने पर ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3b प्लस a का होल क्यूब। अब देखो इधर तो a क्यूब है ही है, इधर हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब वाला सूत्र जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो x प्लस वाई का होल क्यूब ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई। अब इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a क्यूब तो आई है, a क्यूब बराबर हो जाएगा आपके x की जगह तो हो जाएगा 3b और y की जगह हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब प्लस y की जगह हो जाएगा 1, तो 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3b इंटू 1 कोष्टक में हो जाएगा 3b प्लस 1। तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3b का होल क्यूब, 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27 और b का हो जाएगा b क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा 1, ये हो जाएंगे 3 3 9b और ये हो जाएगा 3b प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इस a को पीछे भेज दो, बाकी वालों को आगे लिख दो। तो ये a क्यूब बराबर 27b क्यूब प्लस 9b कोष्टक 3b प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा 1। तो जो 1 था वो तो 1 आ गया। अब हमें ज्ञात देखना क्या है, इनकी जगह हमें क्या मानना है 9q, या तो सीधा ही मान लो या इन दोनों में से 9 कॉमन लेके बाकी वाले की जगह q मान लो। तो इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, a क्यूब बराबर इन दोनों में से 9 कॉमन आ गए, यहाँ बच गए 3b क्यूब प्लस b कोष्टक 3b प्लस 1 और प्लस में रह जाएगा 1। अब इसकी जगह हम क्या मानेंगे, इसके बराबर मान लो ये क्यूब है, तो a क्यूब बराबर 9q प्लस 1, जहाँ यह लिख दो माना q बराबर 3b प्लस b कोष्टक 3b प्लस 1। q के बराबर में क्या मान लिया हमने, ये वाला। अब इसी तरीके से इससे अगला तीसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपके 3b प्लस 2, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब कोई संख्या, यानी कि जैसे 1 है, 1 से अगली 2 लाने के लिए क्या करेंगे, उस 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। अब उससे अगली जोड़ने के लिए 2 में 1 जोड़ो, 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ो 4 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ो 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ो 6 आ जाएगा। यानी कि जस्ट अगला धनात्मक पूर्णांक लाना है तो सब में कितना जोड़ेंगे, 1 1 जोड़ते जाओ, अगला वाला धनात्मक पूर्णांक आता रहेगा। अब इसी तरीके से तीसरा, ये दोनों तो सिद्ध हो गए, अब हमें तीसरा सिद्ध करना है। तीसरा सिद्ध करना है तो तीसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपके, तीसरा धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएगा 3b प्लस 2, 3b प्लस 2। अब उसमें भी ये भी a बराबर ही आएगा, तो a बराबर तो हो गया 3b प्लस 2। अब इसमें भी दोनों पक्षों में क्या करो, घन करो, दोनों पक्षों में
घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करेंगे तो घन करेंगे तो ये तो जाएगा ए क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 3b प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसमें भी क्या कौन सा समय लग जाएगी, यही सोलह समय का, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कॉस्ट x प्लस वाई, तो ये लग जाएगा। अब इसमें a क्यूब तो यही है बराबर में, a की जगह तो जाएगा 3b और b की जगह हो जाएगा 2। तो सबसे पहले एक x का स्क्वायर नहीं x का क्यूब यानी कि 3b का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा आपके 3b, y हो जाएगा 2 कोष्टक 3b प्लस 2। तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, ये हो जाएगा आपके 27b क्यूब प्लस 8 3 3 9 9 दूनी 18b कोष्टक 3b प्लस 2। अब देखो 8 है, 8 हमारे जो उत्तर में लाने थे वो तो 8 तो आ ही गए। अब 8 आ गए तो 8 को पीछे लिख दो, बाकी वो जो भी है उसको 9 क्यूब के बराबर मान लो। ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 27b क्यूब प्लस 18b कोष्टक 3b प्लस 2 और प्लस में हो जाएगा 8, इसके बराबर में पूरा कितना मान लो क्यू, नहीं 9 क्यू, या इन दोनों में से 9 ले लो, बाकी वाले की जगह क्यू मान लो। तो a क्यूब बराबर इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3b क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2b कोष्टक 3b प्लस 2 बड़ा कोष्टक और प्लस में हो जाएगा 8। तो अब इसकी जगह हम कितना मान लेंगे क्यू, तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8। तो ये आपके सिद्ध हो गया और इसमें यहाँ लिख दो जहाँ या माना क्यू बराबर 3b क्यूब प्लस 2b कोष्टक 3b प्लस 2। तो ये इसी प्रकार तीनों सिद्ध हो गए, 9 क्यू भी सिद्ध हो गया, 9 क्यू प्लस 1 भी सिद्ध हो गया और 9 क्यू प्लस 8 भी सिद्ध हो गए, तीनों सिद्ध हो गए। अब इस तरह का एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है और एक दो आपके उदाहरण हैं वो आप लोग करेंगे। आपकी किताब में ये पहला और दूसरा क्वेश्चन था अभ्यास प्रश्नमाला का, वो दोनों मैंने करवा दिए और तीसरा क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आपको वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। और एक क्वेश्चन और दूंगा